आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दुखद विमान हादसे की। हाल ही में बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। अजीत पवार 28 जनवरी 2026 को सुबह एक प्राइवेट जेट में बैठकर मुंबई से बारामती के लिए जा रहे थे। इस विमान में अजीत पवार के साथ 4 अन्य लोग भी मौजूद थे। विमान की उड़ान सामान्य थी, लेकिन जैसे ही लैंडिंग का समय आया, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। अधिक कोहरे और धुंध के कारण रनवे को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब विमान में मौजूद पायलट पहली बार विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तो उस समय एटीसी ने रनवे न दिखने पर उसे गो अराउंड करने को कहा। पायलट को कुछ देर बाद दूसरी लैंडिंग को अनुमति दी गई थी। इस बार पायलट ने बताया कि उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है। विमान को रनवे नंबर 11 पर लैंड करना था। अजीत पवार के विमान ने लैंडिंग के समय अपना नियंत्रण खो दिया था। महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट का रनवे एक टेबल टॉप है, जो लैंडिंग के दौरान बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। अजीत पवार का विमान रनवे से मात्र 50 मीटर की पहले ही 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा था। खाई में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और विमान में भीषण आग लग गई। विमान में लगी आग इतनी भीषण थी कि अजीत पवार समेत सभी 5 लोग, जिसमें पायलट और क्रू भी शामिल थे, सभी की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद अब सवाल उठता है कि यह दुर्घटना अचानक क्यों हुई। डीजीसीए और एएआईबी द्वारा इस हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है। 7 महीने पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। उसमें 241 यात्रियों की मौत हुई थी, केवल एक ही बच सका था। वो अकेला व्यक्ति सीट 11A पर बैठा था, जिसे अक्सर सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है। उड़ान टेक ऑफ के तुरंत बाद गिर गया था और उसमें भीषण आग लग गई थी। इस अहमदाबाद प्लेन हादसे में सीट 11A का चमत्कार बन गया, लेकिन बारामती लैंडिंग के समय वही नंबर 11 अजित पवार समेत अन्य 4 लोगों की मौत का कारण बन गया है। ये संयोग नहीं, बल्कि परिस्थितियों का मेल था। कम दृश्यता, रनवे की खास स्थिति और लैंडिंग का जोखिम।